हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे और अगेन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे CSEE के बच्चे है ना, जो कि एकदम जोरों शोरों से अभी क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी उनकी जस्ट एग्जाम आने ही वाली है। तो मेरे को पता है, विश्वास है उन लोगों के ऊपर कि भाई साहब वो लोग एकदम जोरों शोरों से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस हम एज इन मैं CS सूरज सतीजा एंड हमारी CS कार्ड इंडिया टीम आपके सामने आज क्या लेके आई है। गाइस आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें। सर क्या लेके आए करंट अफेयर से रिलेटेड? तो बेसिकली आप लोगों को अगर पता होगा तो ICSI ने मॉक टेस्ट दी थी। ICSI ने क्या इशू की थी? मॉक टेस्ट। और वो ICSI ने जो मॉक टेस्ट इशू की थी, अराउंड 5 मॉक टेस्ट ICSI ने इशू की थी पहले, और उन 5 मॉक टेस्ट के ICSI ने क्या नहीं दिए थे? आंसर्स नहीं दिए थे। और आंसर जबकि जो कि उन्होंने अपने मॉक टेस्ट के नहीं दिए थे, तो उस वजह से बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। और खासकर अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा क्या आ गए? कंफ्यूजन आ गए हैं। तो साहब आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। एक तो ये सर वीडियो बनाने का पर्पस सब सही बताऊँ तो एक तो बच्चों के माइंड में जो कंफ्यूजन आ रहा है वो है, और दूसरा अगर वीडियो बनाने का पर्पस मैं आपको बताऊँ तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अदर ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि बहुत सारी PDF सर्कुलेट हो रही है, और उन PDF से मैंने देखा है कि बहुत जगह पे आंसर्स गलत दिए हुए हैं। यस, आपने ध्यान से सुनना ये बात। वो PDF में मैंने खुद ने चेक किया है कि आंसर्स क्या है, बहुत ज़्यादा आंसर्स क्या है, गलत दिए हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं आज आपके सामने क्या लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चंस के, मतलब 5 मॉक टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे मॉक टेस्ट के 5 मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स मैं आपके सामने आज यहाँ पे लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को खुद मैंने पर्सनली यहाँ पे क्या किया है, वेरीफाई किया है। तो बेसिकली आप अब इसके ऊपर क्या कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो। यहाँ पे अभी गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बताइए, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कॉल्स आ रहे थे इससे रिलेटेड के लिए। भाई सर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, करंट अफेयर्स में इसका आंसर तो आपने ये बताया था, या इसका आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये हमने एक PDF देखी है, उसमें वो आंसर क्या दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो भाई अब टेंशन बिल्कुल ना ले, अब एकदम क्लियर मैं कर दूंगा आज आपके सारे यहाँ पे डाउट्स, और साथ ही साथ उस चीज़ों का हम क्या भी कर लेंगे, रिविजन भी कर लेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखोगे, सुनोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस क्या होंगे, हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि सर जैसे अभी आप लोग CSEE के जो बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं प्रोफेशन में, और मैं अराउंड 10 सालों से पढ़ाने का और 10 सालों से ये फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो भाई एक चीज़ मैं अगर बताऊँ कि सर इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट को वेटेज देना चाहिए क्या, उसके क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए क्या, तो भाई साहब अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उनकी उसके ऊपर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यानी अगर मैं इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट बोलूँ, यानी इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत किया, उसने एक एक क्वेश्चन ढूंढा है ना अपनी मॉक टेस्ट के लिए, और वो आपको दे रहा है मॉक टेस्ट, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें से काफ़ी कुछ आपके आने वाली एग्जाम्स में क्या होगा, आएगा। आप लोगों के वो क्वेश्चंस जो आप लोगों के मॉक टेस्ट में है, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके आने वाली एग्जाम्स में क्या होंगे, उतरेंगे। मैं आपको अश्योरेंस ये बात का दिलाता हूँ भाई। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है, और अराउंड कितने क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, 15 एक मॉक टेस्ट में, तो टोटल 5 मॉक टेस्ट है। समझ में आई बात? 15 एक मॉक टेस्ट में है, तो टोटल कितनी मॉक टेस्ट है? 5 मॉक टेस्ट है, तो टोटल 75 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन है, अराउंड 75 क्वेश्चन है। तो वो सारे 75 क्वेश्चन आज मैं आपके सामने क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। क्लियर बात? तो स्टार्ट करते भाई साहब। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेम ऑफ द फूड डिलीवरी बिजनेस कंपनी विच इज एक्वायर्ड बाय जोमैटो फॉर $206 मिलियन रिसेंटली। जोमैटो ने एक रिसेंटली फूड डिलीवरी कंपनी जो है उसको क्या किया है, खरीदा है, परचेस किया है। उसका नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब अगर मैं उसका नाम बताऊं आपको तो उसका नाम है उबेर ईट्स। बहुत ज़्यादा बातें उठी थी कि कौन सी कंपनी तो एक्चुअली में उसका नाम है क्या भाई साहब? उबेर ईट्स। ये अभी रिसेंट में जोमैटो ने क्या किया था, परचेस किया था, और इसके बाद जोमैटो वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्या बन के उभरा है। तो आंसर इज व्हाट? 106 का आंसर इज व्हाट? 106 का आंसर इज ए, उबेर ईट्स। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, क्या स्क्रीन पे आंसर मैंने दिखा दिया। Next, which city has been adjected as the cleanest for the first time in the latest cleanliness survey of the union government? अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट का जो हर साल एक क्लीनलीनेस सर्वे होता है, उसके हिसाब से सबसे क्लीनेस्ट सिटी हमारी कंट्री की कौन सी है उसके बारे में बताऊं तो उसका नाम है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। और अगर आपको पता होगा तो हमारे ICSI के जो चेयरमैन है वो भी कहाँ से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं? इंदौर से ही आते हैं वो भी। समझ में आई बात? तो बेसिकली 107 का आंसर क्या है? इंदौर है, बी है।
Next, RBI has restricted the withdrawal limit in Yes Bank during the moratorium period to rupees fill in the blanks per account. अगर मैं RBI की बात करूँ तो आपने सुना होगा कि येस बैंक के ऑपरेशंस पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और वो रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने येस बैंक की विड्रॉल लिमिट पे भी लगाई थी। यानी जिनका ऑलरेडी येस बैंक में अकाउंट है तो उनकी विड्रॉल लिमिट पे हमारे RBI ने क्या लगा दिए थे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। जब ये कब हुआ था, जब येस बैंक का क्या हुआ था, फ्रॉड हुआ था और उनके MD को अंदर कर दिया गया था बेसिकली उसके बाद। और वो लिमिट RBI ने कितनी लगाई थी, 50,000 रुपीज़ की। 50,000 पर अकाउंट बंदा वहां से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, उसके ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो लिमिट का आंसर क्या है, डी है। तो 108 का आंसर इज डी, 50,000। Next, Supreme Court has lifted ban on cryptocurrency trading on cryptocurrency by cancelling the circular of Reserve Bank of India issued in 2018. If you remember, Supreme Court ने जो बैन था उसको हटा दिया था, किसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी के जो बैन लगाया गया था किसके थ्रू, RBI के थ्रू। तो ये उसका पता, ये लाइन का पता है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो मजे की बात, क्रिप्टो करेंसी रन्स ऑन विच टेक्नोलॉजी। भाई साहब जो क्रिप्टो करेंसी है ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे रन करेंगी। तो बेसिकली अगर मैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊं, इतने बड़े क्वेश्चन का अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, तो क्वेश्चन इतना सा है, दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा है, सिर्फ उसने आपको याद दिलवाया कि भाई वो क्रिप्टो करेंसी थी जिसके ऊपर बैन लगाया गया था, वो सब आपको उसने याद दिलाया, लेकिन उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्टो करेंसी रन्स ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो क्रिप्टो करेंसी रन्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। भाई साहब क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस पे रन करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, रन करती है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ऐसा क्वेश्चन देखो भाई साहब कितने मार्क का आता है, 2 मार्क का दिया हुआ है। अब 2 मार्क का क्वेश्चन रहे या 1 मार्क का क्वेश्चन रहे, रहने वाले क्वेश्चन के मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो MCQ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, नहीं, MCQ उतना ही रहेगा। लेकिन थोड़े से अगर मैं बोलूँ तो थोड़े से जो टफ MCQs, या टफ भी बोलना गलत है, थोड़े से जो बढ़िया MCQs है, ट्रिकी MCQs है, वो सारे कितने मार्क्स के आ सकते हैं, 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इस टाइप के MCQ, और ट्रिकी भी नहीं है भाई। अगर थोड़ा बहुत भी आपने सुनते होंगे ना, पेपर पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते होंगे, या थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चला था कि क्रिप्टो करेंसी का जो मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइंस वगैरह जो है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें उठी थी। समझ में आई बात। तो खैर काय के ऊपर चलती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आंसर इज 109 का आंसर इज क्या, सी। समझ में आई बात, चलते आगे। नेक्स्ट 110। सर आप ये 106 से क्यों चालू करें, तो वो भी बता दूं। टोटल क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक मॉक टेस्ट में अगर आपके हर सब्जेक्ट के 35 और करंट अफेयर्स के कितने हैं, 15, तो 105 क्वेश्चन तक आपके बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, और उसके बाद 120 तक, मतलब 106 से लेके 120 तक टोटल क्वेश्चंस 120 है। तो 106 से लेके 120 तक जो क्वेश्चंस है बेसिकली वो किस चीज़ के है, करंट अफेयर्स के है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110, फर्स्ट मॉक टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। हु अपॉइंटेड एज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी इसके पहले ये पोस्ट हुआ ही नहीं करती थी मिलिट्री में, लेकिन उसके बाद इंडियाज फर्स्ट CDS करके एक पोस्ट आई, दैट इज CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये बनाया गया हमारे बिपिन रावत जी को। किसको बनाया गया, बिपिन रावत जी को। तो बिपिन रावत जी इसका आंसर है, बिपिन रावत, आंसर इज बी। 110 का आंसर इज व्हाट, बी। द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड दी प्रवासी भारतीय केंद्र इन अ सोलमेन ट्रिब्यूट टू विच मिनिस्टर। अगर इफ यू रिमेंबर, प्रवासी भारतीय केंद्र किसको ट्रिब्यूट देने के लिए, कौन सी मिनिस्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया, तो आंसर इज व्हाट, सुषमा स्वराज, जो हमारे पहले मिनिस्टर थी। उसके बाद अभी उनकी कुछ टाइम पहले ही उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। तो आफ्टर उनकी डेथ गवर्नमेंट ने उनको एज अ ट्रिब्यूट के तौर पे उन प्रवासी भारतीय केंद्र जो है बेसिकली उसका नाम चेंज करके क्या किसके नाम पे अब रख दिया है, सुषमा स्वराज जी के नाम पे रख दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसका आंसर इज व्हाट, सी, सुषमा स्वराज। गवर्नमेंट मेड RFID टैग कंपलसरी फॉर ऑल 4 व्हीलर्स इन इंडिया। जो लोग 4 व्हीलर चलाते होंगे या जिनको पता होगा इसके बारे में कि गवर्नमेंट ने RFID टैग क्या कर दिए, कंपलसरी कर दिए कि सबकी गाड़ी पे वो होना ही चाहिए बेसिकली। समझ में आई बात। उससे ही गाड़ियाँ वगैरह ट्रेस वगैरह भी होंगी। तो इसमें आपको पूछा है कि RFID का स्टैंड फॉर, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है। तो भाई साहब RFID का फुल फॉर्म यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब, रेडियो R stands for रेडियो, F stands for फ्रीक्वेंसी और ID stands for आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 113 का आंसर इज व्हाट, सी। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड द 90th यूनियन बजट
फॉर 2020 एंड 21 इन इंडिया। अगर आपको पता होगा कि हमारी कंट्री का यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है, तो भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो हर साल हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही हमारी कंट्री का यूनियन बजट क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और अभी हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण मैम जी। कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण मैम जी। तो इसका आंसर इज व्हाट, बी। इसका आंसर इज व्हाट, बी, निर्मला सीतारमण। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। आपने अगर मेरी मैराथन अटेंड किए होंगे ना भाई, मैं बता रहा हूँ, वो मैराथन देख लेना और जाते जाते एक बार और देख लेना, मतलब एग्जाम्स के टाइम पे 4 घंटे की मैराथन है, अगर उसको आप थोड़ा सा स्पीड करके आगे पीछे करके देखोगे तो आपका रिवीजन अच्छी हो जाएंगी। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर दिखेंगे। क्योंकि वन लाइनर बनाया था मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। 17th लोकसभा के करंट स्पीकर कौन है, सुमित्रा महाजन जी है, सुमित्रा महाजन मैम है। आंसर इज नो। ये इसके पहले जो लोकसभा थी उसकी क्या थी, स्पीकर थे, अब नहीं है। वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है, नहीं है। मीरा कुमार जी कांग्रेस गवर्नमेंट जब हुआ करती थी तब स्पीकर थी, अब नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, ओम बिरला। कौन है इसका, क्या है इसका आंसर, ओम बिरला जी। समझ में आई बात। पर मेरे को पता नहीं क्यों ये आंसर, ये क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड लग रहा है। समझ में आई बात। तो ओम बिरला जी क्या इसका आंसर है। In which Indian city the India Post launch India first digital parcel locker सर्विस। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल पार्सल सर्विस, लॉकर सर्विस लॉन्च हुई है और ये हुई है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली वेस्ट बंगाल एज इन ये लॉन्च हुई है कोलकाता में। ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, कोलकाता में। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस। तो आंसर 116 का आंसर इज व्हाट, कोलकाता। समझ में आई बात। Name the person who has been appointed as the first ever ambassador of IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक आपने टीवी में देखे भी होंगे, उसकी एड्स वगैरह भी आती है। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। कौन, अमिताभ बच्चन जी क्या है, अपॉइंट हुए, फर्स्ट एवर एम्बेसडर है उनके। तो 117th का आंसर इज सी। नेक्स्ट, नेम द कंट्री which is going to host the new edition of AIBA, that is International Boxing Association World Cup 2020। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 2020 जो है ना, वो कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है। तो आंसर इज रशिया। आंसर क्या है भाई साहब इसका, रशिया इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज व्हाट, रशिया। Name the person who heads the committees which recommended the concession of commercial operation of train services like राजधानी शताब्दी to प्राइवेट पार्टीज। अब आपको पता है कि नहीं पता है मालूम नहीं कि हमारी जो बड़ी बड़ी ट्रेन है राजधानी शताब्दी, इनको प्राइवेटाइज करने की बातचीत चल रही थी, इनको प्राइवेटाइज करने की बात हुई थी। तो कौन सी वो कमेटी को किसने हेड किया था। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, नेम दी पर्सन हु हेड्स द कमेटी विच रिकमेंडेड, यानी जो कमेटी ने रिकमेंड किया था है ना उसको प्राइवेट पार्टीज को हैंड ओवर करने के लिए, उस कमेटी के हेड कौन थे। तो इसका आंसर भाई अगर मैं बोलूं तो विवेक देबरॉय है इसका आंसर, है ना। तो आंसर इज 120 का बी। 120 का आंसर इज व्हाट, बी। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे हो गए बेसिकली फर्स्ट मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्या कर लिए, कवर कर लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के ऊपर। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। अब हम किस पे आ गए, हमारे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। अगेन 106 क्वेश्चन। भाई साहब ये वीडियो बेसिकली मैंने आपके बेनिफिट के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन माइंड में चल रहे हैं गलत आंसर सही आंसर के ऊपर, है ना, वो सारे कंफ्यूजन आपके क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे बने रहो मेरे साथ। विच बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू इम्पोज चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन, नेमली पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आप लोगों को पता ही होगा, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। तो इनमें से कौन सी बैंक है फर्स्ट लेंडर टू इम्पोज चार्जेस, उसके ऊपर उन लोगों ने उसके ऊपर क्या कर दिए, उन्हें चार्जेस लगाना शुरू कर दिए है। तो उसका नाम है भाई साहब, अगर मैं बताऊं तो 106 का आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बेसिकली इसके ऊपर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया है, चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिया। तो 106 का आंसर इज ए। नेम द फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय दिस 3 आर्म्ड फोर्सेस। हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, है ना, उन लोगों ने जो भी क्या करी थी, फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉर क्या की एक्सरसाइज करी थी, उसका नाम क्या है। तो अगर मैं उसका आपका नाम बताऊं तो देखो आपको 2 नाम कॉमन दिखेंगे यहाँ पे, स्पेस एक्स और इंड स्पेस एक्स। समझ में आई बात। तो इसका आंसर इज नथिंग बट इंड स्पेस एक्स। समझ में आई बात।
यानी इंडिया स्पेस एक्स, तो इंड स्पेस एक्स। तो आंसर इज 107 का आंसर इज बी। 107 का आंसर क्या है? बी। 108 रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट हाई कोर्ट क्या किया है? अप्रूव किया है। इसमें से कौन सी स्टेट का? केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो भाई साहब मैं अगर इसका आंसर बताऊं 108 का, तो ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहां पे हुआ है भाई साहब? ये आंध्र प्रदेश में, एपी में। तो 108 का आंसर इज नथिंग बट डी। 109 हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना, आपके फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को दिया हुआ है। तो हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ का कौन अपॉइंट हुआ इनमें से? तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। अगर आप लोगों ने बहुत न्यूज़ सुनी भी होंगी, तो गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन की बंदी है ना, गीता गोपीनाथ जी, वो क्या हुई है? यहाँ की आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बोल के अपॉइंट हुई है। तो अगेन 109 का आंसर इज बी। 109 का आंसर इज व्हाट? बी। 110 what is the percentage of reservation quota approved by union cabinet for the economically weaker section in general category? आज तक जो भी बेसिकली रिजर्वेशन मिलता था वो कास्ट बेसिस पे ही मिलता था, बट ईडब्ल्यूएस करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ओपन कैटेगरी में भी, जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस करके रिजर्वेशन लाया गया। और वो रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी बेसिकली जनरल कैटेगरी वाले लोगों को भी क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलेगा, अगर वो इकोनॉमिकली क्या है? वीकर कैटेगरी से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं। तो कितना रिजर्वेशन मिलेगा उनको? 10%। आंसर इज व्हाट? सी। 110 का आंसर इज व्हाट? सी। कितना रिजर्वेशन मिलेगा? 10%। Heads of minister countries of which organization were invited to serving in ceremony India's PM? भैया हमारे पीएम की शपथ हुई थी जब, है ना, 2019 में, जो जब दोबारा क्या बने थे? पीएम बने थे। तो इनमें से कौन सी हेड ऑफ मेंबर कंट्रीज के लोगों को बुलाया गया था वहाँ पे? तो BIMSTC, बिम्स्टेक। इफ़ यू रिमेंबर, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के 1 लाइनर्स में भी मैंने दिया हुआ है इसका ये, और सेम क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में भी उतरा। तो बिम्स्टेक, BIMSTC, समझ में आई बात? इनके हेड्स को वहाँ पे क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करके मतलब नहीं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट टू विजिट मोजम्बिक्यू। अब यार थोड़ा सा बोलने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए। मोजम्बिक्यू में कौन गए थे सबसे? हमारे, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो आज भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह जी। तो आंसर इज व्हाट? 112 का डी। आंसर इज व्हाट? 112 का डी। राजनाथ सिंह जी, वहाँ पे फर्स्ट एवर राजनाथ सिंह जी की विजिट हुई थी। अब देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर्स में ऐसे लग रहे होंगे कि सर ये तो हमारे मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है ना। जितना करंट अफेयर्स की चीज़ आपको अगर मिल रही है पढ़ने के लिए एग्जाम्स के पहले, वो सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी चाहिए बेसिकली। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो भाई साहब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोला है एग्जाम्स के 1 महीने पहले तक के सारे करंट अफेयर्स हम क्या करेंगे? आपसे पूछेंगे। तो और ऊपर से इंस्टीट्यूट ने इतने सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ऊपर दिए हुए हैं मॉक टेस्ट में, तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो आपके एग्जाम्स में भी क्या करेंगे? पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए, जो नहीं पता है उसको मार्क करके याद रख लेना चाहिए। इन विच सिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, लीड 5th इंटरनेशनल योगा डे? इफ यू रिमेंबर, बहुत बड़े स्केल पे हमारे देश में इंटरनेशनल योगा डे क्या करा जाता है? 21 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। तो 5th इंटरनेशनल योगा डे वो कौन सी सिटी में एक्चुअली हुआ था, जिसमें मोदी जी गए थे, मोदी जी ने उसको लीड किया था? तो कौन सी सिटी में हुआ था? तो आंसर इज रांची। उसका आंसर क्या है भाई साहब? रांची। तो 113 का आंसर इज व्हाट? रांची। ए, रांची उसका क्या है? आंसर है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स? इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की फर्स्ट स्टेट जिनने इलेक्ट्रिक कार्स को क्या किया है? मैन्युफैक्चर किया है? तो भाई साहब वो है तमिलनाडु। समझ में आई बात? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर हो रही है। तो अगेन 114 का आंसर इज व्हाट? 114 का आंसर इज बी। 114 का आंसर इज व्हाट? बी। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन? जो चंद्रयान 2 मिशन है उसके रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम क्या रखा गया है? आंसर इज बी। 115 का आंसर इज व्हाट? बी। प्रज्ञान इज द आंसर। समझ में आई बात? प्रज्ञान इज द आंसर। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ CCI? CCI के करंट चेयरपर्सन कौन है? तो भाई साहब ये आपके, अगर आप लोग क्या पढ़ोगे अपना 1 लाइनर्स भी पढ़ोगे मेरे, तो अगेन ये भी क्वेश्चन वहाँ से ही रिलेटेड है। तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन उसमें से भी आए हैं। तो वो इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ करंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो उनका नाम है भाई साहब डी अशोक कुमार गुप्ता। कौन है वो? डी। आंसर इज डी, अशोक कुमार गुप्ता जी। समझ में आई बात? इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अरे अरे भाई, ये तो मैंने इतनी बार अपने वॉरेथॉन में बताया कि क्या बोलूँ मैं आपको, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। कौन है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, कौन है कॉर्पोरेट अफेयर्स के? मैं आपको एक हिंट देता हूँ भाई साहब, वो जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर है ना, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है कॉर्पोरेट अफेयर्स के, वही सेम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमन जी। हमारी मैडम कौन? निर्मला सीतारमन मैम जी। तो 117 का व्हाट? सी। नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वाज ऑनर्ड विथ यूएई's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यार ये तो मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जायद मेडल इन 2019। इसकी तो मैं क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा टीवी में न्यूज़ आई थी, इतनी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही गर्व की बात है हमारी कंट्री की कि हमारी कंट्री की किसी बंदे को, समझ में आई बात, यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या हुआ है, मिला है 2019 में। तो वो कौन है भाई साहब? कौन हो सकता है जो हमारी कंट्री में सबसे अच्छा काम करता है? वो कौन है इनमें से? सी इज द आंसर। तो 118 का आंसर इज व्हाट? सी, नरेंद्र मोदी जी। 118 का आंसर इज व्हाट? सी, नरेंद्र मोदी जी। समझ में आई बात? चलते आगे। विच कंपनी टॉप्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2019। अगर आप थोड़ी सी भी बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हो तो ये अगेन इसका आंसर भी कोई हार्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज आंसर इज वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने टॉप किया था 2019 में। वॉलमार्ट इज द टॉप कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट 2, लास्ट क्वेश्चन। संजीव राजपूत एंड यशस्विनी सिंह देसवाल वेर एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट्स। इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से वो ताल्लुक रखते हैं? तो भाई साहब शूटिंग जो होता है, शूटिंग स्पोर्ट्स जो है, समझ में आई बात? तो अगेन आंसर इज 120 का आंसर इज डी, शूटिंग से वो लोग क्या रखते हैं, दोनों ताल्लुक रखते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारी मॉक टेस्ट कौन सी वाली कंप्लीट हो गई? सेकेंड मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कर लिए, यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो देख रहे हैं भाई, हम दो मॉक टेस्ट के ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत रहो, बने रहो इसी तरीके से। थोड़ी देर और लगेंगे लेकिन दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और सारे कंफ्यूजन दिमाग के क्या हो जाएंगे, डाउट्स क्या हो जाएंगे दूर। समझ में आई बात? तो बने रहो वीडियो के आखिरी तक। चलते भाई आगे, आगे चलो। अरे ये क्या हो गया? तो भाई साहब अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट 3 में। मॉक टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 106, मॉक टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 106 अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इनमें से कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? तो भाई साहब इनका नाम बहुत प्रचलित हुआ था, बहुत चला था। आप लोग पेपर अगर थोड़ा सा भी, जैसे मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी है, और जो नवंबर वाले बच्चे भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो लोग भी सुन लो, सीधा सीधा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स अगर के क्वेश्चंस अगर मैं आपको बोलूँ तो बेसिकली वो पेपर के अंदर से ही आते हैं आप लोगों को, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स बेसिकली उसके अंदर कवर होते हैं। तो अगेन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है संजय कोठारी जी, आंसर इज सी। कौन है इनमें से जो अपॉइंट हुए थे रिसेंटली? संजय कोठारी जी, आंसर इज व्हाट? सी। 106 का आंसर इज सी। 107, नेम द नासा सैटेलाइट विच कैन गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर अर्थक्वेक। नासा का एक सैटेलाइट है जो बेसिकली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दे देता है किसके रिगार्डिंग? अर्थक्वेक्स, आने वाला अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। तो भाई साहब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है क्राइस, दैट इज CRICIRES। तो आंसर इज व्हाट? ए। 107 का आंसर इज व्हाट? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है भाई साहब, ध्यान देंगे। वेयर इन चाइना, भाई ये तो मतलब ऐसा बच्चे के मुंह पे इसका आंसर, तो क्या बोलूँ इसका। वेयर इन चाइना कोरोना वायरस डिसीज 2019 ऑफ कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाइड। पहला कोरोना वायरस का केस कहाँ पे आइडेंटिफाइड हुआ था? मेरे को मालूम है आप लोग स्क्रीन के पीछे से जोर जोर से चिल्ला रहे हो साहब। आंसर इज ए। 108 का वुहान शहर जो था, वुहान शहर से वहाँ के कुछ मतलब आई डोंट रिमेंबर मटन मार्केट से वहाँ पे क्या आया था, ये कोरोना आया था फर्स्ट केस। खैर 109 का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज अटेंडेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर समिट रिसेंटली। हु इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। इनमें से करंट चेयर कौन सी कंट्री के पास है? कौन करंटली उसको चेयरपर्सन है ब्रिक्स कंट्रीज का? समझ में आई बात? ब्रिक्स कंट्रीज तो आपको पता ही होंगी, ब्राज़ील, रशिया, है ना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सारे ब्रिक्स के क्या है? मेंबर्स है। तो अगेन कौन चेयर कर रहा है? तो आंसर इज डी, रशिया। समझ में आई बात? 109 का आंसर इज व्हाट? डी। 109 का आंसर इज व्हाट? डी। विच इंडियन शटलर हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस
एज आई एम बैडमिंटन कैंपेन। आई एम बैडमिंटन कैंपेन लाया गया था भाई साहब। और मैं अगर बैडमिंटन का नाम लूँ तो बैडमिंटन के नाम से आजकल जो सबसे ज़्यादा बैडमिंटन में अगर मैं बोलूँ तो हमारी कंट्री में चल रही है भाई साहब, वो कौन है? बहुत ही मतलब गर्व से हम लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री की लड़की जो है दैट इज़ पीवी संधू। तो आई एम बैडमिंटन कैंपेन जो रखा गया वो किसके नाम पे रखा गया? who has been which Indian shuttler has been named as the ambassador, मतलब कौन थे वो? पीवी संधू जी। दैट इज 110 का आंसर इज व्हाट? डी। 110 का आंसर इज व्हाट? डी। Which of the following Indian cricketer has appointed as the brand ambassador of Poker Stars India? पोकर स्टार इंडिया। सर विराट कोहली नहीं है साहब, विराट कोहली एमपीएल का, कुछ बच्चे पीछे से चिल्ला रहे हैं सर विराट कोहली इसका आंसर है। नहीं साहब, विराट कोहली एमपीएल के एम्बेसिडर है। हम भी अभी रिसेंट में जो रिटायर हुए हैं, जिनके रिटायरमेंट का मतलब काफ़ी लोग उदास हुए हैं, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो उनका नाम क्या है? 111 का महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। तो आंसर सी इज करेक्ट। 111 का आंसर इज सी, महेंद्र सिंह धोनी उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसिडर है पोकर स्टार्स इंडिया के। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ IBBI? व्हाट इज IBBI? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके करंट चेयरपर्सन कौन है? तो भाई साहब उसके करंट चेयरपर्सन है MS साहू। अगेन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, तो मेरे वन लाइनर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही है, यानी बेसिकली वन लाइनर्स में से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अगेन MS साहू इज द आंसर, वो करंट चेयरपर्सन है। तो अगेन 112 का आंसर इज व्हाट? डी। 112 का आंसर क्या है मेरे भाई, मेरे बच्चा? डी। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? मेरे शहर से आते हैं भाई साहब, ये हमारे शहर से आते हैं, है ना। प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर जो है आज की तारीख में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, जिनकी बदौलत आज हमारी कंट्री में काफ़ी हाईवेज और काफ़ी रोड्स क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हो। तो भाई साहब वो कौन है? पीयूष गोयल जी? नहीं साहब, पीयूष गोयल कौन है साहब, बताओ? रेलवे मिनिस्टर है। यस, वेरी गुड। फिर निर्मला सीतारमन मैम जी? सर नहीं सर, उनके पास तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दो बड़े बड़े मंत्रालय है। और अमित शाह जी है? सर नहीं साहब, उनके पास तो वो होम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। तो सर बचे कौन? सर आंसर इज नितिन जयराम गडकरी जी। अगेन बहुत ही बढ़िया मिनिस्टर, तो नितिन जयराम गडकरी जी इज द आंसर। 113 का आंसर इज व्हाट? बी। बी बी। इन कोलैबोरेशन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज लॉन्च भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म? किस पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलके ये भारत इंस्टा पे और UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जो BSNL ने क्या किया है? लॉन्च किया है। तो भाई साहब कौन हो सकता है साहब? हमारी कंट्री में जो भी बड़े काम होते हैं वो सब का क्रेडिट और वो सब कौन करता है साहब? बैंक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बैंक सर कौन सी? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर इज व्हाट? ए। 114 का आंसर इज व्हाट? ए। समझ में आई बात? चलते हैं आगे। NDMA स्टैंड फॉर? NDMA का फुल फॉर्म बताओ भाई साहब, क्या है NDMA का फुल फॉर्म? नेशनल ड्राइविंग मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिस्प्लेसमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी, या नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो आंसर इज व्हाट? डी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द आंसर। आंसर क्या है मेरे भाई, मेरे बच्चे? इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द आंसर। इरफान खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डिसीज? अब उनकी कैंसर डिसीज बीमारी का क्या पूछा गया है? आपको नाम पूछा गया है। अब भाई साहब मैं थोड़ा सा ना साइंस वगैरह में काफ़ी कमज़ोर बच्चा था, है ना, तो अगर मैं नाम गलत ले लूँ उसका तो बुरा मत मान जाना। तो खैर इरफान खान जी अगर उनके बारे में मैं बोलूँ तो मतलब अगेन आई एम मतलब सबसे बड़ा फ़ैन अगर मैं किसी का हूँ तो सही में इरफान खान जी की एक्टिंग का हूँ। लेकिन अब ठीक है, वो कौन सी कैंसर के डिसीज से उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, वो आपको पूछा गया है। तो उसका आंसर इज ए, न्यूरो एंडोक्रीन समथिंग कुछ है ना। तो आंसर इज व्हाट? ए। थोड़ा साइंस मेरा क्या कमज़ोर था, क्या कॉमर्स बहुत ज़्यादा अच्छा था ना इसीलिए। खैर तो 116 का व्हाट? ए आंसर। हु डिक्लेयर कोविड-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक? मैंने तो नहीं किया था, तुम लोगों ने किए थे क्या? किसने डिक्लेयर किया था कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक? क्या क्वेश्चन है सर, इतने टैलेंटेड बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछते क्या सर? बट ऑब्वियस सी बात है सर, यूनाइटेड नेशंस ने, हैं? नहीं, किसने किया था? यस, WHO ने। तो आंसर इज व्हाट? डी। डी इज द आंसर। WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। किसको? कोरोना को, कोविड-19। Which among the following organization has recently reported that the air pollution in India is 20 years low? अभी आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रहा था, और मतलब क्या बोलूँ, मतलब इससे अच्छा नेचर, इससे अच्छा इन्वायरमेंट का हो ही नहीं सकता। इतना बेस्ट 20 years लो के अंदर पोल्यूशन था,
तो ये किसने बताया था? तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया था, तो शायद नहीं, नासा ने ये रिपोर्ट किया था। नासा ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया में 20 ईयर्स लो पे क्या है आज की तारीख में एयर पोल्यूशन है। समझ में आई बात? तो नासा ने क्या किया था, इसको रिपोर्ट किया था। तो इसका आंसर भाई गलत मत समझ लेना। तो आंसर इज व्हाट 118 का ए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर वेरियस सेक्टर्स विच इज टाइटल्ड एस। अभी यार इसका तो मतलब हमारे बच्चे के मुंह में होगा अगर वो टीवी देखता होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था। क्या नाम रखा था उस इकोनॉमिक पैकेज का? सब उन इकोनॉमिक पैकेज का नाम रखा गया था आत्मनिर्भर भारत। क्या नाम रखा गया था उसका? आत्मनिर्भर भारत। तो 119 का आंसर इज व्हाट? बी। 119 का आंसर इज व्हाट? बी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर बनो आप लोग भी, पढ़ाई वढ़ाई करो बढ़िया। खैर 120 का, नेम द कंपनी विच हैज बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडियाज गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेम इंडियन गैस एक्सचेंज। IGX करके इंडियन गैस एक्सचेंज करके क्या हुआ है, बना है। तो उसकी फर्स्ट मेंबर कौन सी गैस ट्रेडिंग कंपनी है इसके अंदर? तो मणिकरण पावर लिमिटेड इज द आंसर। इसको मार्क कर लेना, कुछ नया क्वेश्चन है बेसिकली, हो सकता है ये पेपर में आ जाए, है ना। तो मणिकरण पावर लिमिटेड जो है, अगर आप लोगों को बताऊं मैं, तो मणिकरण पावर लिमिटेड फर्स्ट मेंबर है इंडिया गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। तो अगेन भाई यहाँ पे हमारा कौन सा वाला खत्म होता है? हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेसिकली मॉक टेस्ट नंबर 3। बस 2 और, थोड़ा सा और पढ़ लेते, बात खत्म। उसमें क्या है उसके भी डिस्कशन कर लेते। तो आओ अब मॉक टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने ये रहा, बताएंगे जवाब। थोड़ा सा भाई इसका दिखने में, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना। देखो दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स आर टू बी अलाउड, NPS जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के, NPS के जो सब्सक्राइबर्स है इज आर टू बी अलाउड पार्शियल विड्रॉल फॉर कवरिंग कोविड-19 एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट। यानी कोविड-19 की वजह से मतलब बेसिकली बहुत खर्चा हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में के जो सब्सक्राइबर्स है उसमें से वो लोग पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल काई के लिए ले सकते हैं? बेसिकली वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, वो लोग उसके एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली क्या ले सकते हैं उसमें से? पार्शियल विड्रॉल। तो विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड NPS मैनेजेस ऑन NPS, सॉरी, कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मैनेज करती है किसको? NPS को। तो भाई आग बंद करके छोटे बच्चे को भी बुला के पूछिए ना, वो खुद ही बता देगा कि सेबी सर कैपिटल मार्केट को करती है, सर LIC सर इंश्योरेंस की कंपनी है, IRDA की अगर मैं बात करूँ तो वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो बची कौन? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द आंसर। तो अगेन 106 का आंसर इज व्हाट? डी। मॉक टेस्ट नंबर 4 चालू हो गया है। 106 का आंसर इज व्हाट? डी। Next question, which is the venue of the main national event for the 6th International Yoga Day 2020? 6th इंटरनेशनल योगा डे जो है, फिफ्थ नहीं भाई, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दो अलग अलग है। वो 2019 वाली बात किया था तो थोड़ी देर पहले आपसे किया था, ये 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उसका नेशनल इवेंट का मेन नेशनल इवेंट का कहाँ पे वेन्यू था? तो भाई साहब बहुत ही प्यारी सिटी, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आंसर इज व्हाट? स्क्रीन पे दिख ही रहा है नालायक को आपको, आंसर इज व्हाट? लेह। आंसर इज व्हाट? लेह, लद्दाख का जो लेह है, मतलब क्या पता, मेरी बड़ी इच्छा है जाने की, गया नहीं अभी तक। तो खैर 107 का आंसर इज व्हाट? लेह। तो आंसर ए 107 का इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कैबिनेट अप्रूव्ड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ MPLAD मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एक हमारी जो मतलब कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव कर दिया MPLAD मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का जो फंड है ना, उसका टेम्पररी सस्पेंशन किया है। कितने सालों के लिए? तो बेसिकली कोरोना वायरस की वजह से 2 सालों के लिए उसका टेम्पररी क्या कर दिया गया है? सस्पेंशन कर दिया गया है। वो स्कीम का, वो फंड का टेम्पररी सस्पेंशन कर दिया गया 2 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली इसका आंसर इज व्हाट? डी इज द आंसर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पैंडेमिक। हाँ पता है हमको भी कि उसने डिक्लेयर किया था कोविड-19 को पैंडेमिक। विच डिसीज वॉज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक बाय WHO। इसके पहले कौन सा डिसीज था जिसको WHO ने क्या किया था, ऐसा पैंडेमिक बोल के डिक्लेयर किया था? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, इसका आंसर इज स्वाइन फ्लू। 2009 में बेसिकली क्या किया था, WHO ने इसको पैंडेमिक बोल के घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर।
Mr. Praveen Rao has been appointed as the new chairman of which of the following organization? प्रवीण राव जी जो है इनमें से कौन से बेसिकली इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन वो अपॉइंट हुए? तो नेस्कॉम करके है, नेस्कॉम के बेसिकली प्रवीण राव जी क्या हुए हैं? न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो अगेन आंसर इज 110 का आंसर इज सी। 110 का आंसर इज व्हाट? सी। Which Indian public sector bank waived the minimum balance requirement for all saving bank account? सारे सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए समझ में आई बात? क्या कर दी? वेव कर दी चार्जेस। किसने की थी वेव? मतलब अगर मैं कोई कहावत याद आ रही बट मैं बोलूँगा नहीं, ये पहले इतना पैसा जमा कर ली स्टेट बैंक ने अभी, और इसको क्या करी थी अभी बीच में वेव कर दी। मतलब बेसिकली मिनिमम बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में नहीं भी रहा तो उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगते हैं, है ना, सारे सेविंग बैंक से आपको पता होंगे। तो आपके अगर मिनिमम 1000 रुपये 2000 रुपये वॉट एवर इज द बैलेंस वो नहीं रहा आपके अकाउंट में तो आपको चार्जेस लगते हैं। तो स्टेट बैंक ने क्या कर दी? इसको वेव कर दी। तो आंसर इज व्हाट? सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मतलब मेरे को एक कहावत आ रही है बट मैं अब कैसे बोलूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको, है ना, कि पहले इतने चार्जेस ले लिए अब माफ़ कर रहे बड़े ऐसे लोग। खैर 111 का आंसर इज सी। नेक्स्ट 112, अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद, सुरेश रैना नहीं पूछा है भाई, अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली? हाँ भाई साहब, अंकिता रैना जो है वो आंसर इज व्हाट? टेनिस से एसोसिएटेड है। अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ में थे, वो न्यूज़ में थी मैम वो। तो 112 का डी। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? ये वही है जिनने राम मंदिर का केस क्या किया था, राम मंदिर का केस बेसिकली जिसका जजमेंट पास किया था। और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी, जिनको राज्यसभा में मेंबर बोल के भी क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया, रंजन गोगोई जी। आंसर इज 113 का आंसर इज ए। An initiative of Arogya Setu Interactive Voice Response System, Arogya Setu Interactive Voice Response System, that is IVRS service, has been launched by the center in association with which state government? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके साथ एसोसिएटेड होके उनने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर इज बी, तमिलनाडु के साथ मिलके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने IVRS को क्या की, सर्विस को क्या की, लॉन्च की है। तो आंसर इज 114 का बी। Who is the chairperson of high-level panel recently set up to prepare an investigation manual of serious fraud and investigation office SFIO? तो इनमें से कौन से है बंदे चेयरपर्सन उसके? तो ये भी आपके मॉड्यूल एज मेरे जो वन लाइनर सॉरी उसमें आपको मिल जाएगा। इंजेदी श्रीनिवास, आंसर इज बी, इंजेदी श्रीनिवास इज दी आंसर। तो 115 का बी। अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, नाम पूछे भाई, नाम बताना है और क्या, समझाना थोड़ी ना, याद रखना है नाम उनके और क्या करना है। नहीं तो बोलोगे सो समझाए नहीं, अरे मेरे राजा करंट अफेयर्स है ना, थोड़ी ना यहाँ पे मेरे को SFIO के बारे में आपको समझाना है पूरा बैठ के या आपको पढ़ना है, नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन कौन है जो आपको पूछा गया क्वेश्चन का, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। तो इंजेदी श्रीनिवास बी इज दी आंसर एंड 115 का बी था। Supreme Court of India has directed the central government to provide PPE kits to doctors, medical staff attending to coronavirus patient. What does PPE stand for? ये तो यार आपने सुनी रखा होगा, PPE किट का फुल फॉर्म पता है क्या तुम लोगों को? आई गारंटीड नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो भाई साहब उसका आंसर है सी, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है? PPE, पर्सनल प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को उसका इक्विपमेंट है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट इज PPE किट। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च्ड बाय इनोवेशन सेल ऑफ MHRD एंड AICTE फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशन टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक? बेसिकली कौन सा ऑनलाइन चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है समाधान। आंसर इज ए, समाधान इज द आंसर। आंसर इज व्हाट? ए। 117 का आंसर इज ए। नेक्स्ट, Masatsugu Asakawa is the president of which international financial institution which has also assured 2.2 billion assistance to India? If you remember, तो ये हमने पढ़े हुए हैं बेसिकली, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़े हैं? चैप्टर 1 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। समझ में आई बात? उसके क्या है, वो प्रेसिडेंट है, काफ़ी न्यूज़ में थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो 118 का ए इज द आंसर। द ईयर 2020 इज मार्क्ड एज fill in the blanks anniversary of Jallianwala Bagh.
जलियांवाला बाग जो हुआ था उसकी कौन सी एनिवर्सरी 2020 में क्या करी गई, मार्क करी गई, बताई गई, कौन सी एनिवर्सरी है भाई साहब, 101 एनिवर्सरी, मतलब अराउंड 101 साल अब हो चुके हैं वो जलियांवाला बाग। तो 119 का बी इज द आंसर, 101 आंसर है उसका। नेक्स्ट, अवंती चतुर्वेदी, भावना कांड, मोहना सिंह हु रिसेंटली रिसीव्ड दी नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड। देखो 3 लोग हैं, अवंती चतुर्वेदी, भावना कांड, मोहना सिंह जितरवाल हु रिसेंटली रिसीव्ड दी नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। इनमें से कौन से प्रोफेशन से वो एसोसिएटेड है? तो भाई साहब फाइटर पायलट्स। इफ़ यू रिमेंबर, पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो आप लोगों को। आंसर इज व्हाट, फाइटर पायलट। ये प्रोफेशन से, पायलट से मतलब फाइटर पायलट से बेसिकली वो ये तीनों, तो पायलट से, फाइटर पायलट से उसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब वही है। ठीक है, तो अगेन मॉक टेस्ट 4 भी यहाँ पे क्या होती है भाई, पूरी खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी मॉक टेस्ट 5 पे। मॉक टेस्ट 5, लास्ट मॉक टेस्ट 106, क्वेश्चन नंबर 106, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट 106 क्वेश्चन, करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द मंथ ऑफ मई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन टच उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हुई थी, एक तो पैंडेमिक ऊपर से, उसके बाद साइक्लोन है ना, तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा इसने तबाही मचाई थी। तो एम्फान करके था, है ना, ए इज द आंसर, 106 का आंसर इज व्हाट, ए, एम्फान इज द आंसर। The central government has launched India's biggest evacuation plan to bring back Indian citizens stranded in foreign countries. What is the name of mission? क्या नाम था भाई? वंदे भारत मिशन बेसिकली नाम रखा गया था उस मिशन का। तो 107 का आंसर इज बी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू रेज FDI लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट। बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन एक्सचेंज मतलब FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया, जो कि लिमिट पहले 49% थी, अभी आपको मैं बताऊँ तो वो लिमिट कितनी हो चुकी है, 74%। 108 का आंसर इज व्हाट, बी। 108 का आंसर इज व्हाट, बी, 74%। नेक्स्ट, नेम द प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन 1 to 12 अनाउंस अंडर आत्मा भारत अभियान। अभी बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और करना भी चाहिए, कोई गलत बात भी नहीं है उसमें, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे को गांव तक, घर मतलब छोटे छोटे गांव तक भी उन लोगों को फैसिलिटीज़ पहुंच जाए, है ना, और वही काम हमारी CS कार्ड इंडिया टीम भी कर रही है। तो नेम द प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च फॉर ऑनलाइन एजुकेशन अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। PM ई विद्या करके है वो प्रोग्राम का नाम, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो PM ई विद्या, बेसिकली 1st to 12th के लिए अलग अलग चैनल्स वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं टीवी में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी 109 का आंसर इज व्हाट, बता देता हूँ फिर बच्चों को दिक्कत ना हो। 109 का इज डी, बेसिकली हम आंसर्स के ही डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। 109 का इज डी, मॉक टेस्ट 5th, 109 का डी आंसर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम अनाउंस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था आफ्टर पैंडेमिक, है ना, और कितने ट्रेंचेस में अनाउंस किया था? तो 5 ट्रेंचेस में क्या किया था, अनाउंस किया था। तो आंसर इज व्हाट, 5 ट्रेंचेस में उन्होंने क्या किया था, ये पैकेज को अनाउंस किया था। तो आंसर 110 का आंसर इज बी। 111 हु इज दी, मैं तो ये देखो ये क्वेश्चन तो मैं बोल ही रहा हूँ, मतलब पेपर में आने वाला है, मैंने मेरी मैराथन में भी ये बात बोली थी, नॉर्मल लेक्चर्स में बोली है। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हु रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ WHO 34 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो WHO है उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? साहब बहुत गर्व की बात है, हमारी कंट्री से चेयरपर्सन उसका अपॉइंट किए गए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, सॉरी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। और मैं अगर बताऊँ तो 15 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ये क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। समझ में आई बात, मतलब मेरा दिल बोल रहा है। पीयूष गोयल आंसर नहीं है भाई, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है, आंसर इज व्हाट, डॉक्टर हर्षवर्धन। नीचे देख लो आंसर दिया हुआ है करेक्ट मैंने, बी। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशिनिया जोन। एशिया जोन के लिए कौन, किसने हमारा फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर का जो अवार्ड है वो किसने, फेड कप अवार्ड जो था बेसिकली किसको मिला था? तो भाई टेनिस का नाम आते ही किसका नाम हमारे मुंह पे आ जाता है, सानिया मिर्जा। तो 112 का आंसर इज व्हाट, सानिया मिर्जा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली
यूएस बेस्ड इक्विटी जायंट केकेआर हैज बॉट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। इफ यू, आपको पता है कि नहीं, इफ यू नो कि भाई जो जियो प्लेटफॉर्म है उनने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी हद तक अभी बेची है, और उसको बेच के ही मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डेप्ट फ्री कंपनी क्या कर दी है, बना दी है। मतलब पैंडेमिक के टाइम पे उनका शेयर जो चल रहा था वो 800 रुपये चल रहा था भाई, और अभी शायद 2100-2200 के ऊपर चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है ना। और टॉप 5 में बेसिकली शायद वो आ गए, टॉप 10 में तो आ ही गए हैं हम, पूरे वर्ल्ड के जो अमीर लोग हैं उसमें। तो खैर इसमें आपको क्वेश्चन वो नहीं पूछा, आपको बोला है कि यूएस की जो कंपनी है इक्विटी जेंट केकेआर, उसने कितना परसेंटेज स्टेक बॉट की थी, तो बेसिकली उन्होंने 2.32 की थी। कितना? आंसर इज ए 9% के आसपास जो था, 9.9 समथिंग जो है वो फेसबुक ने बॉट किया है, लेकिन उसके अलावा भी केकेआर ने भी क्या किया है, बॉट किया, मतलब खरीदा है उसके अंदर 2.32%। तो आंसर इज व्हाट? ए। फेसबुक का 9.9 समथिंग है, ठीक है। 113 का आंसर इज ए। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? साहब ये तो कितनी बार बता दिया, मतलब और बता देता आपको, मेरी मैराथन में भी कितनी बार बता दिया। बेसिकली इसका आंसर इज व्हाट? शशिकांता दास। डी इज द आंसर। 114 का आंसर इज डी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांता दास। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली जो हर एम्प्लॉय को जमा करना पड़ता है अपने कंट्रीब्यूशन में, अपने फंड में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, तो उसको कितना रिड्यूस कर दिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12% से 3 मंथ्स टिल जुलाई, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक हुआ था तो उसके वजह से वो परसेंटेज को कम करके 10% कर दिया गया, ताकि लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा बचे, सेविंग थोड़ी भली कम हो लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे। तो 12% की जगह उसको कितना कर दिया गया? 10% कर दिया गया। तो 115 का आंसर इज डी। 115 का आंसर इज व्हाट? डी। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बस, लास्ट मॉक टेस्ट के लास्ट 5 क्वेश्चंस। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। मतलब जो एक वुहान था उस टाइम पे क्वारंटाइन सिटी, बेसिकली डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, बेसिकली वहाँ से वो निकली थी, वो किसने बनाई थी? तो फैंग फैंग करके ऑथर है, काफ़ी फेमस हुए थे फैंग फैंग, उनने वो बुक को क्या किया है, उस बनाया है, मतलब उसके ऑथर है फैंग फैंग, ऐसा नाम है उनका। क्या क्या नाम रखते भगवान जाने, बोलते नहीं जमते आदमी को। 117 ऑन जनवरी 2, 2020 प्रकाश पर्व वॉज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु। इनमें से कौन से सिख गुरु है जिनके नाम पे प्रकाश पर्व क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो भाई साहब वो है गुरु गोविंद सिंह जी। कौन है वो? गुरु गोविंद सिंह जी। बेसिकली मैं भी खुद पंजाबी हूँ, तो बेसिकली क्या है उसका आंसर? गुरु गोविंद सिंह जी। आंसर 117 का व्हाट? सी इज द आंसर। प्रकाश पर्व उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन फॉर नाबार्ड रिसेंटली टिल 2022। मतलब 2022 तक उनको अपॉइंट कर दिया गया, आज से नाबार्ड के वो चेयरपर्सन है। तो भाई साहब उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गोविंदा राजूला चिंताला। समझ में आई बात? गोविंदा राजूला चिंताला, राजुलू चिंताला इनका नाम है। तो 118 का ए इज द आंसर बेटा। फ्रॉम विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रशिया फॉर एम्बिशियस गगनयान मैप्ड स्पेस मिशन दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन 2022 में गगनयान मैप्ड मिशन के लिए बेसिकली इनको भेजा गया है। और इनको कहाँ पे भेजा गया है? इनको रशिया में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। और बेसिकली ये जो 4 एयरफोर्स के पायलट्स है, अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो भाई साहब एयरफोर्स के पायलट ज़रूर है वो, लेकिन उनको कहाँ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया? तो बेसिकली वो इसरो करता है ये सारे काम। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से क्या हुआ, इसरो ने क्या किया, सिलेक्ट किया है। तो 119 का आंसर इज व्हाट? बी। लास्ट क्वेश्चन, पैरा एथलीट दीपा मलिक फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पैरालंपिक गेम्स हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। शूट पुट करके है, समझ में आई बात? शूट पुट से क्या है, वो एसोसिएटेड है। तो 120 का आंसर इज व्हाट? डी। तो बेसिकली अगर मैं भाई आपको बताऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आ गए, सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस की चीज़ें मैंने आपके सामने एक एक करके 1 बाय 1, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगा, लेकिन मैंने आपके सामने वो क्या किया, डिस्कस किया। चाहता तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसके क्वेश्चन दे देता और आंसर दे देता, लेकिन अगेन बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता, डाउट रहता, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बेसिकली एक क्या ही बना दिया, आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया, ताकि आपके मन में अब ये मोमेंट पे आके कोई और डाउट, कोई और दिक्कत बेटा ना रहे। और मेरी अगर बात मानते होंगे तो मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के लिए खासकर मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो तो बेटा आप लोगों को अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। आप मेरी बात मानो
कि भाई साहब आपकी फर्स्ट एग्जाम हो रही है, ऊपर से करंट अफेयर नया सब्जेक्ट है, सीए सीईटी की फर्स्ट एग्जाम, और आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने एक सब्जेक्ट लाया नहीं, फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट लेके आया और ऊपर से इतनी मेहनत करके मॉक टेस्ट तैयार करी, तो भाई उसके अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी एक और कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। चलो गाइस, और एक बात और अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ, आखिरी तक आपके साथ बने रहेंगे, बने हैं आखिरी तक, आपकी एग्जाम की डेट तक हम आपके साथ बने हुए हैं भाई साहब, है ना। अलग अलग चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं, है ना। चलो बाय।